आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोहन सरकार की बड़ी योजना के साथ। अब मोबाइल से सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे। जी हां, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने सदन में इसकी जानकारी दी है। प्रदेश सरकार एक योजना ला रही है। उस योजना के तहत अब आप ऐप के जरिए सड़कों की गड्ढों के फोटो भेज सकते हैं। अधिकारियों को समय सीमा में मरम्मत इसकी फिर करनी होगी। अफसर को भी अपलोड करेंगे काम पूरी होने की फोटो। तो अब अफसर को भी काम पूरी होने की फोटो अपलोड करनी होगी, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक अब सीधे जुड़ सकता है एप्लीकेशन के जरिए विभाग से, और उसके इलाके में कहां पर सड़कों पर गड्ढा है, कहां पर दिक्कतें हो रही है, कहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी वो सीधे विभाग को दे सकता है सिर्फ एक क्लिक पर। एक एप्लीकेशन जिससे जुड़ने के बाद सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसकी तस्वीर जो है कोई भी खींच सकता है और फिर वो सीधे डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकता है। फिर इसके लिए समय सीमा होगी। इस समय सीमा के तहत इसकी मरम्मत करनी होगी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे इस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं आम लोग, और कब तक इसकी मरम्मत की बात सामने आ रही है? कितने समय में सड़कों की मरम्मत हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रश्न के जवाब में ये कहा, प्रश्न के मतलब जवाब ये दिया गया और साफ तौर पर ये कहा है कि मोबाइल के जरिए अब मध्य प्रदेश की सड़कों के गड्ढे भरे जाने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ने मुद्दा उठाया था कि मध्य प्रदेश की सड़कों में गड्ढे होते हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उन गड्ढों को नहीं भरा जाता है। उसके जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने साफ किया है कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए जिस इलाके में भी सड़कों में गड्ढे हैं वहां के स्थानीय लोग उस फोटो को उस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं लोकेशन के साथ। और उसके बाद जो समय सीमा तय की जाएगी, उस समय सीमा के अंतर्गत जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो उन गड्ढों को फिल करेंगे, नहीं उनको सड़क को दुरुस्त करेंगे और उसके बाद एक फोटो खींच के अपलोड भी करेंगे, ताकि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो भी ऑनलाइन इस बात को जांच सके कि उसने जो शिकायत गड्ढों के खाली होने की थी क्या वो भर पाए हैं या नहीं भर पाए हैं। तो एक बड़ी पहल इसे मध्य प्रदेश सरकार की कही जा सकती है, खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों को लेकर जिस तरीके से तमाम जो शिकायतें मिलती थी, और कई बार ये देखने में आता था कि शिकायतें तो होती थी लेकिन सड़कों में गड्ढे नहीं भरे जाते थे या भरे भी जाते थे तो वो गुणवत्ता युक्त नहीं होते थे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए मध्य प्रदेश की खराब सड़कों के गड्ढे भरे जा सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो अब एक एप्लीकेशन से आम जनता जो है सीधे विभाग से जुड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दहेज नहीं तो देह व्यापार। जी हां, इंदौर में हैरान कर देने वाला सामने आया मामला, जहां थाने में पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज की गई है। जर्मनी में डॉक्टर है महिला का पति, और पति ने 1 करोड़ रुपए दहेज मांगा है। पत्नी से बोला कि देह व्यापार कर, ला कर दो पैसे। आरोपी पति पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी बताता था, और अब आरोपी पति के खिलाफ पत्नी ने एफआईआर दर्ज कर दी है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। ये बहुत बड़ी बात। उसने कहा कि दहेज नहीं तो देह व्यापार करो, लेकिन पैसे लाकर दो। पति ने 1 करोड़ रुपए दहेज मांगा, डिमांड किया है पत्नी से। और जब पत्नी ने कहा कि पैसे नहीं है इतने, तो सीधे कहा कि देह व्यापार कर, लेकिन दहेज लाकर दो। और अब बात किसानों के प्रदर्शन की। किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर है। उज्जैन में किसानों को रोका गया है। कर्नाटक के 70 किसान दिल्ली आ रहे थे, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने उज्जैन में किसानों को रोक दिया है। किसानों में 24 महिलाएं भी शामिल हैं। तो कर्नाटक से ये सारे ही लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन उज्जैन में इन्हें रोक दिया गया। इनमें करीब 24 महिलाएं भी शामिल हैं। किसानों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, खासतौर पर जिन्हें सील कर दिया गया है। लेकिन अब उज्जैन में ही कुछ किसानों को रोका गया।
किसान आंदोलन के लिए कर्नाटक से किसान जो है भोपाल होते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्हें भोपाल में ही उतार लिया गया। इसके बाद उन लोगों को उज्जैन की ट्रेन में बिठाकर उज्जैन रवाना किया गया। यहाँ पर आकर यह ट्रेन जो है इसके आगे नहीं जाएगी। अब यहाँ पर इन सभी किसानों को उतार लिया गया है और फिलहाल कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ पहुंचे हैं और उनको बस से दिल्ली पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त भारी पुलिस बल भी लगाया गया है, साथ ही कांग्रेस के नेता भी इस पूरे किसानों को समझाने में लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों को दिल्ली पहुंचना था लेकिन उन्हें उज्जैन पहुंचा दिया गया, इसको लेकर एक वीडियो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी किसानों को दिल्ली की बजाय उज्जैन पहुंचा दिया गया है। अभी अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से इन किसानों को या तो उज्जैन से आगे जाने दिया जाएगा या नहीं। अब ये तो आगे ही फैसला हो पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है सभी किसानों को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। उज्जैन से पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। भोपाल में कांग्रेस के विधानसभा घेराव और प्रदर्शन को लेकर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस विधायक एमएसपी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी माने तो प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था किसानों पर ही आधारित है और एमएसपी सबसे बड़ी चीज है जिसकी गारंटी हर किसान को होना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन, लगातार किसानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बच्चों को किताब न मिलने पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कबाड़ में किताबों को बेचने का आरोप कांग्रेस की तरफ लगाया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लिए देखिए ये तमाम कांग्रेसी किसानों के लिए आवाज उठाते हुए उनका ये कहना है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। एमएसपी को लेकर खासतौर पर उनकी ये मांग सामने आई। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज लेखा आंदोलन पर चर्चा होनी है, लेकिन उसके पहले एमएसपी को लेकर देखिए कांग्रेस के जो विधायक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज विधानसभा में लेखा अनुदान पर चर्चा होनी और आप लोग एमएसपी का मुद्दा लेकर पहुंचे। निश्चित रूप से देश में आपने देखा दिल्ली में जिस तरह से हमारे किसान भाई को रोका गया, 4-4, 5-5 फीट बड़ी लोहे की कीले, हजारों बैरिकेड, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जिस तरह से रोकने का काम किसान भाइयों को कर रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और ये देश अन्नदाता से चलता है, किसान भगवान है इस देश का। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस विधायक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरे जो अन्य विधायक हैं वो भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। पुंदेलाल मार्को जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। किस तरीके से हाथों में कुछ पुस्तकों के भी लेकर तस्वीरें लेकर पहुंचे हैं, किस तरीके से पुस्तकें जो है वो वितरित नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कचरे में डाला गया। ये जो आरोप है उनका जो आरोप है वो लगा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बात करने का हम उनसे प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये पुष्पराजगढ़ विधानसभा में 1 से 5 तक जो निःशुल्क वितरण किया जाना था, परंतु वहां के अधिकारियों ने मिलकर के जिन नवनिहाल बालक बालिकाओं को निःशुल्क वितरण किया जाना था पुस्तकों को, उनको न दे करके और सीधे कबाड़ी में बेच दिया गया। आज मध्य प्रदेश में नवनिहाल बालक बालिकाओं के भविष्य कबाड़ी के हाथ में बेचा जा रहा है। इसको लेकर के मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में आया हूं और सदन में भी इसका हम बात करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं पुंदेलाल मार्को जी हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग के पोस्टर्स लेकर पहुंचे और साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो बच्चों का भविष्य जो है वो कबाड़े में बेचा जा रहा है। कैमरामैन खान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस दफ्तर के सामने तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं। प्रदेश भर से कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, हरदा ब्लास्ट, भर्ती परीक्षा में अनियमितता, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास मौजूद रहेंगे। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया भी इसमें शामिल होंगे। तो यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, कई मामलों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि एक हरदा ब्लास्ट भी है और अनियमितता एक बड़ा मुद्दा इनके तरफ से।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी के आजमगढ़ दौरे पर हैं। वो आजमगढ़ क्लस्टर के सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे हैं। आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, लालगंज, बलिया लोकसभा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम के साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो ये दौरा बेहद अहम है। आप देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आजमगढ़ की ये तस्वीर, जहां मोहन यादव और भूपेंद्र चौधरी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ मौजूद हैं। आजमगढ़ जो कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और यहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। हालांकि कई बड़े दिग्गज इसके अलावा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने, जोश बढ़ाने, जीत का मंत्र देने डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद भी यहां पर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव अब चंद दिनों बचा हुआ, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने लगी है। जहां समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दौरा है, जहां वो सबसे पहले आजमगढ़ के जयपुरिया स्कूल में आएंगे और यहां पर आजमगढ़ कलेक्टर में पढ़ने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों के सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और प्रधान जो बूथ लेवल के मेंबर होते हैं उनके साथ बैठक करेंगे। सबसे पहले आजमगढ़ के 2 लोकसभा क्षेत्र यानी कि आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक होगी। उसके बाद सलेमपुर, घोसी और बलिया के लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव में विजय हासिल की थी, उसकी रणनीति तैयार कर यहाँ पर एक बार फिर से विजय पताका लहराने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अब से कुछ देर में आजमगढ़ पहुंचेंगे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। इंदौर में बच्चों के झगड़े में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पतंग उड़ाने को लेकर पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। झगड़े में हथियार लहराते वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। छतरीपुरा के सिलावटपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर दिया गया है। हथियार लहराते हुए भी कुछ लोग नजर आए। इंदौर में बच्चों के झगड़े में 2 पक्ष आपस में हथियार लहराते एक दूसरे पर नजर आए। मुरैना में युवती से मोबाइल फोन लूट लिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 50 मीटर तक युवती को घसीटा भी गया। सहेलियों के साथ घर जा रही थी युवती। थाने से महज 100 मीटर दूरी पर ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल रोड की ये पूरी घटना, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मोबाइल छीन लिया था वहाँ से, किससे मोबाइल छीन लिया था? बहन, छोटी बहन से। कहाँ जा रही थी बहन? क्या जा रही थी, बाजार से आ रही थी। कौन लोग थे, कितने लोग थे और कैसे आए थे? 2 लोग से पीछे से मोबाइल खींच लिया था। सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। कार में सवार 6 लोग थे। नीमच बाईपास पर यह दुर्घटना हुई और कार में सवार 6 लोगों में से 3 की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई। फिलहाल हादसे को लेकर जांच पड़ताल जारी है। बाईपास पर, नीमच बाईपास पर यह दुर्घटना हुई है। कार में 6 लोग सवार थे, लेकिन 3 युवकों की मौत हो गई है। तो वहीं मुरैना में पटाखा फटने से 3 बच्चे झुलस गए हैं। गंभीर हालत में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शादी में आतिशबाजी हुई, जहां पर पटाखा भी जलाया गया और इसी पटाखे की चपेट में ये 3 बच्चे आ गए। बच्चों ने पटाखों से खेलते समय आग लगा दी और पोरसा के मुख्य बाजार के सब्जी मंडी की पूरी घटना है। हरदा मामला अभी पूरे तरीके से शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से ये पटाखे लोगों की जान पर
अब आ गए हैं और ऐसे में 3 बच्चे इसमें बुरी तरीके से झुलस गए हैं। पटाखा जब वो जला रहे थे उसी वक्त जो ब्लास्ट हुआ उसमें ही ये झुलस गए, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती किया गया। गार्डन पे जो बारूद वाले बेस्ट पटाखे छोड़ गए थे तो उसको उठा के लिए आए, उन्होंने यूज किया तो तीनों लोगों ने मिलकर माचिस की तीली लगाई होगी तो विस्फोट हो गया, इसके कारण ये। तो वहीं रायसेन के खेतों में बाघ को घूमता हुआ देखा गया, जहां भोपाल रायसेन सड़क के पास बाघ दिखा है। नीमखेड़ा गांव के पास ये बाघ दिखा है। लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी है। सूचना के बाद वन विभाग भी अलर्ट है। एक और खबर जो कि आ रही है अब जबलपुर से, जहां हवाला कारोबार में महिला की एंट्री हो गई है। जबलपुर में हवाला की रकम पकड़ी गई है। पुलिस ने 80 लाख रुपए हवाला के जब्त किए हैं। कार से महिला के साथ पैसे लेकर आरोपी जा रहे थे। महिला और 2 लोग पुलिस के हिरासत में हैं। आईटी के अधिकारियों को जानकारी इसकी दे दी गई है। और अब बात छतरपुर की होगी, जहां एक मासूम ने खेल खेल में 5 रुपए का सिक्का निगल लिया, जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर बाहर निकाल दिया है। परिजनों के मुताबिक बच्चे ने मुंह में 5 का सिक्का निगल लिया। परिवार के सदस्यों ने गले से सिक्का निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो और अंदर जाकर अटक गया, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मनोज चौधरी ने ऑपरेशन कर सिक्का गले से बाहर निकाल लिया है। इस दौरान परिजनों की सांसें अटकी रहीं। जब सिक्का बाहर आया तब जाकर राहत की सांस ली। अनूपपुर के शिवरी चंदास गांव में एक अधेड़ की सिर कटी लाश मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रघुवर सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 48 साल बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक की लाश जिस खेत में मिली वो उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले पर इनाम की घोषणा की गई है। तो मौके पर पुलिस जो पहुंची है वो अब जांच में जुटी है और जानकारी देने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया गया। खेत में सिरकटी लाश मिली, 48 साल उम्र, आशंका जताई जा रही है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर। नीमच में भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 युवकों की हुई मौत। कार में सवार थे 6 लोग। नीमच बाईपास पर हुई दुर्घटना। रायसेन में खेतों में घूमता दिखा बाघ। भोपाल रायसेन सड़क के पास दिखा बाघ। लोगों ने वन विभाग की टीम को दी जानकारी। सूचना के बाद वन विभाग हुआ अलर्ट। मी सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांना विनंती करेन की त्यांनी अशोकरावांचा प्राथमिक सदस्याचा जो फॉर्म आहे त्याच्यावर सही करून त्यांना पक्षात रितसर प्रवेश द्यावा। डोनेशन इतकी पक्षाची तुम्ही मध्ये आणा अशोकराव। नाही प्रवेश करा।
लोकसभा चुनाव के पहले झटका कांग्रेस को लगा है। अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।